हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 157वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन विद साहिल, आपको सर्च करना है या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक दे दिया हूँ और यूज़र आईडी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपको कम समय में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो आप लोग हमारा कोर्स ले सकते हैं मात्र 99 रुपये में। इसमें आपको रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस हो गया एंड सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 471 पेज की ये PDF है। ठीक है, 99 रुपये, बहुत ही कम पैसों में आपको ये जो है कोर्स मिल रहा है, तो ले सकते हैं। आप लोग कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है कि हमारा जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो ये कोर्स लेके तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म पे तैयारी करें, आपका निश्चित ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जब क्लिक करेंगे उसमें आपको नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ये चीज़ें। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे जो है PDF सेंड कर दी जाएगी पेमेंट करने के बाद। ठीक है, कुछ दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं PDF के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। यानी कि 3 ऐसे हैं नाम जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक ऐसा नाम कौन सा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है नियुक्ति? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति तो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, महाअधिवक्ता, इनकी जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। बाकी राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी हो गए, इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महाअधिवक्ता की जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फैक्ट अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे। तो वो राज्य है आपका केरल। ठीक है, केरल। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केरल भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ठीक है, ये जान के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप देखिए, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ये इंपॉर्टेंट है और जिन जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दो तो उन क्वेश्चंस में आप लोग इंपॉर्टेंट ज़रूर लिख लिया करें। तो उसे क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहते हैं। ऑप्शन जो आपका है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो मूत्राशय से मूत्र शरीर को बाहर से ले जाती है उसे क्या कहते हैं? यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? यह दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, एंड 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? उस क्षेत्र का नाम बताएं। तो वो आपका है महोबा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महोबा जिला आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? ये क्वेश्चंस भी करवाया हूँ जियोग्राफी की क्लास में। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे होंगे ये तो क्वेश्चन कर ही लेंगे आप लोग। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.3%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, यूपी जीके का क्वेश्चन है। यूपी जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ... क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, शूरसेन, मत्स्य
इसे जो है कहा जाता था शूरसेन। ठीक है, आसपास के जो क्षेत्र थे मथुरा के, उसे क्या कहा जाता था, शूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? सभी लोग जवाब दें, 8वां का। तो वो हैं, कौन है, रहीम है। कौन है, रहीम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये एक रोमानी काव्य लेखक हैं, इनको जो है उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए, रहीम को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। तो ये जो है अनिवार्य कब कर दिया गया था? 1977 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार जो थे वो थे मीर सैयद अली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो वो थे मुस्तरी बाई। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? सभी लोग जवाब दें, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वो है आल्हा। कौन सा है? आल्हा है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? उस नदी का नाम बताएं जो भारत में ब्रह्मा घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो वो नदी है शारदा नदी। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? सभी लोग जवाब दें, पीला केक किसे कहते हैं, किस खनिज को कहते हैं? तो यूरेनियम को जो है, यूरेनियम एक ऐसा खनिज है जिसे पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अच्छा मतलब प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों में इसका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे महंगा खनिज पदार्थ है। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? किसने स्थापना की थी ये आपको बताना है, वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो इसकी जो है स्थापना की गई थी राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राजा राम भी देख सकता है, आगे आपको राजा भी दिख सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सभी लोग जवाब दें, किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका देश को जो है पहले सीलोन कहा जाता था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है? उस नहर का नाम बताएं। तो वो नहर है स्वेज नहर। ठीक है, जिसके खुलने के बाद भारत से यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर जो है कम हो गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी हैं जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है? तो विक्रम साराभाई, ये एक वैज्ञानिक होने के बावजूद भी एक उद्योगपति भी हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, ए बेटर इंडिया क्या है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा।
सभी लोग जवाब दें। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो हैं NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन बी जितने भी लोग जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? सभी लोग जवाब दें। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? सभी लोग जवाब दें। तो फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? सभी लोग जवाब दें। कौन सी बागान फसल नहीं है? तो मोटे अनाज जो है बागान की फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, बागानी फसलें हैं कौन कौन सी? जैसे आपकी कॉफ़ी हो गई, चाय, काजू, ये सब क्या हैं? बागानी फसलें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग जवाब दें। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल का अन्य नाम जो है वो है अरहर। ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरहर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? सभी लोग जवाब दें। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाहनों की गति मापने के लिए जाता है। यहाँ पे लैक्टोमीटर है तो दूध की शुद्धता मापी जाती है। थर्मामीटर से शरीर का ताप मापा जाता है। ये चारों चीज़ों आपको अच्छे से लिख लेना है, चारों चीज़ों को। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जवाब दें। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मानव अधिकारों की क्या है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा इसमें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सभी लोग जवाब दें। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में होता है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है मुंबई में। ज़्यादातर जो मुख्यालय होते हैं वो या तो मुंबई में होते हैं या तो दिल्ली में होते हैं। ठीक है। किसी भी कभी का हो, ठीक है, याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। उस मेला का नाम बताएं। तो वो है नवचंदी मेला। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान डॉट डॉट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन सी वो अनुसूची है? सभी लोग जवाब दें। जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है तो वो है 8वीं अनुसूची। ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? और उस 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो वो बाजार व्यवस्था है अल्पाधिकार। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो सार्वजनिक ऋण जो है भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। ऑप्शन जी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? सभी लोग जवाब दें, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो है नेतृत्व किए थे, कौन नेतृत्व किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उस क्षेत्र का नाम बताएं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा व्राहा अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मैग्नेटोपास। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? सभी लोग जवाब दें, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो उसका नाम है थाइमोसिन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डॉट डॉट की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है ये आपको बताना है। तो ये जो है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? यानी कि वो ब्लड ग्रुप का नाम बताएं जो सभी के ग्रुप को जो है स्वीकार कर लेता है। तो वो है ए बी पॉजिटिव बोल सकते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दें इसका। तो वो जो दर्पण का प्रयोग किया जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला क्या है? साबुन का बुलबुला डॉट डॉट के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये, किसके कारण जो है साबुन का बुलबुला गोलाकार प्राप्त कर लेता है? ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोलाकार प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका गोलाकार का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव उनका भी कारण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का असंक्षिप्त रूप क्या है? CAD का असंक्षिप्त रूप क्या है? सभी लोग जवाब दें, CAD का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? तो इसका जो है असंक्षिप्त रूप होगा वो होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन बी जितने भी लोग सेलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो ऊष्मा का उत्सर्जन जो है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्लास 10th से इंटरमीडिएट से अगर साइंस से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। ठीक है, तो NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भूमंडलीय तापमान क्या है? भूमंडलीय तापमान जैसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं तो की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 का। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
शशि थारूर द्वारा लिखी गई है? उस पुस्तक का नाम बताएं जो शशि थारूर के द्वारा लिखी गई थी। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है शशि थारूर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को, क्या है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्यूक यूल से भी संबंधित किया जाता है? तो भूटान को जो है ड्रक यूल से भी संबोधित किया जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इसकी आंसर की भी यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, तो आप लोग जाके टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी और ये वाली जो पीडीएफ है आपको ये 99 रुपये में मिलेगी। बहुत मेहनत लगी है, करीब 2 महीने इसमें समय लग गए हैं टाइप करने में एंड मैटर बनाने में। तो आप लोग इसे ले सकते हैं, 99 रुपये कुछ भी नहीं होता। 99 रुपये में आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, ठीक है। अपनी फ़ीस बचा सकते हैं 50,000। तो फ्री सीट लेना है तो आप इस कोर्स को परचेज करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग लिंक के माध्यम से अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट के बाद जस्ट आपकी ईमेल आईडी पे वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आप लोग अच्छे से 2 महीने में तैयार कर लेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को बनाया गया है, इस ई बुक को। काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि ये बुक हमारे यहाँ आएगी या नहीं आएगी। देखिए, ये ई बुक ऑनलाइन होगी, ठीक है, आपके घर वगैरह नहीं जाएगी ये, ठीक है। तो ये ऑनलाइन आ जाएगी आपके मेल पे। बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना जो है शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज में होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है, ठीक है। ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए हैं, टॉपिक वाइज, ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।